नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11800 प्लस सीरीज से चैप्टर नंबर 6 का, यानी अनुपात समानुपात का टाइप 3 का पार्ट 2 शुरू करने वाले, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक करने वाले। ठीक है, अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं पार्ट 1 में। टाइप 3 के पार्ट 1 में हमारे क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं। और ये जो क्लास है किरण पब्लिकेशन की, क्लास नंबर 36 है। क्लास नंबर 36 है ये। तो अब तक हमने 35 क्लासों में बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे चैप्टर भी हो चुके हैं, कई सारे चैप्टर हो चुके हैं और जो क्वेश्चन तो बहुत ही हो चुके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो क्लास है डेली शाम को 8 बजे मिलती है। तो जो बच्चे नए हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बेटा, नोटिफिकेशन जब भी आएगा जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आप हमारे परिवार का मेंबर बन जाओगे। ठीक है, और ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसका फीस जो चार्ज है वो सिर्फ इतना है कि जरूरतमंद लोगों के साथ में क्या करो, इसको शेयर करो। जहां पे आपको लगता है कि ये जो क्लास है वहां यहाँ शेयर हो सकती है, या ये एजुकेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, या अपने स्टेटस पर लगा के आप जो भी है जैसे भी आपको उचित लगे वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। ये आपका फीस रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और कुछ बच्चे क्या है टालम टोल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से कर रहे हैं उनको हृदय से आभार, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी हृदय से आभार, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े नहीं उतर रहे, वो उनका नेचर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। और एक बात कि ये जो क्वेश्चन है ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन भी इनका और अच्छे से है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉपी पेन होना जरूरी है, क्योंकि कॉपी पेन नहीं होंगे जब तक आप युद्ध में उतर रहे हो। युद्ध में आपने देखा कि आप चेक करोगे आपके पास हथियार ही नहीं है तो युद्ध कैसे लड़ोगे। तो इसलिए आपके पास कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करें, सबसे पहले आप 8 बजे ही, शाम को 8 जैसे बजे आप अपने कॉपी पेन तैयार रखें और क्लास 8 बजे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो देखेंगे वो क्या बोला है कि 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है, ये बताना आपको। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती, यानी बोला है कि 3 अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात x, यानी चौथा अनुपात पूछा आपसे है ना, समानुपात, ये समानुपात चिन्ह है। तो बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा करेंगे। तो 3x बराबर 4 इंटू 9 हो जाएगा हमारा। तो 3 तिया 9 हो गया हमारा, और 4 तिया 12, यानी x बराबर 12, यानी चतुर्थ अनुपाती कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है भाई, पहला पॉइंट 12 निकला। और आगे क्या बोला, तथा 2 और 98 का मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी मध्य अनुपाती क्या होता है कि a इंटू बी का रूट निकालते हैं, a इंटू बी का रूट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 2 इंटू 98 का लगा दो रूट। ठीक है, या तो आप क्या करो 98 इंटू 2 कर लो तो कितना 196 आ जाएगा, या फिर आप क्या करो इसके फैक्टर कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो 98 दूनी 196 हो गया, तो 196 का रूट लगाओगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 14 आएगा। कितना 14 आ गया आपका। ठीक है, तो 14। अब क्या बोला है कि मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या मध्यानुपात निकालना है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, मध्यानुपात निकालना है। तो क्या करोगे आप, तो मध्यानुपात निकालोगे तो अच्छा, मध्य अनुपात का अनुपात, इनके बीच में अनुपात निकालना, तो 12 अनुपात 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 7 दूनी 14। ठीक है, तो 6 अनुपात 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है और b माइनस a बराबर 28 है, तो b प्लस a क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखने के आप अगर आप अपनी नजरिए से देख रहे हो तो बेटा टफ हो सकता है, लेकिन बहुत सबसे अच्छा और सबसे इजी सवाल है। कैसे करोगे, देखो a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है आपको, 2 अनुपात 3 दे रखा है, 2 अनुपात 3 दे रखा है। ठीक है, यहां दे रखा b माइनस a बराबर कितना दे रखा है आपको, 28 दे रखा है। कितना 28 दे रखा है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना कि b माइनस a, यानी b बड़ा है, यहाँ पे b में से a माइनस हो रहा है तो b बड़ा है। जब b बड़ा है तो यहाँ पे भी b बड़ा होना चाहिए। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी b बड़ा है। तो देखेंगे जब इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का अंतर है, यानी 2 और 3 का अंतर 1 का है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 28 का अंतर। रियलिटी में अंतर कितने का, 28 का है, अनुपात में अंतर कितने का, 1 का है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, आप बोलोगे इंटू 28 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो b प्लस a कितना होगा, तो b प्लस a यानी b प्लस a, यानी a प्लस b कर लो या b प्लस a कर लो। तो 2 और 3 5,
तो 5 हो गए, 5 इंटू 28 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 पंजे 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बात आई समझ में? समझ में आई तो एक लाइक जरूर करें और शेयर तो करना नेसेसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक चीज और कि आपको वीडियो के अंत में आपको एक कमेंट करना है, जैसा सुझाव हो सकता है, शिकायत हो सकती है, सजेशन हो सकता है, जो कुछ भी हो, आपको लगे कि क्लास में ये कमी रही या ये चीज थी, तो वो आपको खुल के बोल देनी है, कमेंट करना है। अगर कोई पर्सनली है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे होता है ना, कुछ पर्सनली चीजें को सुधार करना है या कुछ चीजें, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चलती रहती हैं। और एक चीज और कि आप लोगों को एक विशेष चीज, यूपी पुलिस के लिए, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो एसडीए तक जो अगर लगा रहे हो चैप्टर वाइज, जो एसडीए तक का सिलेबस है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, वो वहां पे अपलोड है हमारे चैनल पर, प्ले सेक्शन में जाओगे तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जल्द ही आपको, आजकल से आपको एक उसका यूपी पुलिस के लिए मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड पर क्या है, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आपको एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज तो नहीं, मिक्स कंटेंट करके, और आपको सिलेबस वो सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उन चीजों को सपोर्ट करें, जो बच्चे यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, तो उन चीजों का थोड़ा सा आपके लिए महत्व बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है अब धीरे धीरे। तो आगे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि बोला 24 एवं 150 के मध्य समानुपातिक एवं 12 तथा रूट 6√5 के तृतीयांश समानुपातिक के मध्य अनुपात क्या है। यानी 24 और 150 का आपको मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात क्या होता है कि a इंटू बी का रूट होता है, ठीक है। तो 24 पहले निकालो, 24 इंटू 150 का मध्य अनुपात निकालना है। तो ऐसे करोगे इसको, तो कैसे कर सकते हो इसको भाई, इसको लिख लो, इसको लिखोगे क्या, 4 इंटू 6, 6 चौक 24 हो गया, इसको इंटू इसको लिखोगे क्या 25 इंटू 150, तो 6 इंटू 25 लिख लोगे, ठीक है। तो इसको आप क्या रूट लगा दो, देखो 4 जो रूट निकलेगा बाहर बन के कितना 2 हो जाएगा, 6 इंटू 6 यानी इसको जो बाहर निकालो तो 6 बन जाएगा हमारा, ठीक है, इंटू 6 हो गया। 25 को बाहर निकालो तो 5 बन जाएगा, तो इंटू 5, तो 5 इंटू 30, 30 दूनी 60, यानी इसका जो मध्य अनुपात है वो 60 हो गया, ठीक है भाई। अब क्या बोला है कि 12 तथा 6√5 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है कि b स्क्वायर अपॉन a होता है। तो b क्या है हमारा 6√5 है और a क्या है हमारा 12 है। तो तृतीय अनुपाती क्या होगा हमारा, कि तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय अनुपाती 6√5 इंटू 6√5, ठीक है, अपॉन में 12, 6 दूनी 12 और 2 से करेंगे इसको 3 बार, कट गया हमारा ये। अब 5 इंटू 5 √5 इंटू √5 कितना 5 होगा, 5 या 15, यानी इसकी वैल्यू 15 होगी। अब इनका मुझे अनुपात निकालना है, 60 अनुपात 15 जब निकालोगे तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, ठीक है। तो 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। 29 में क्या बोला गया है कि a अनुपात b बराबर 3:4 दे रखा है, b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो a प्लस बी और अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन को करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, a अनुपात b अनुपात c तीनों को समांतर रूप में निकालना होगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि a अनुपात b बराबर a अनुपात b अनुपात c, ऐसे सीधा सीधा लिख लो, और a अनुपात b कितना है 3:4 है, 3:4 लिख लो, लॉजिक कोई बात नहीं। और b अनुपात c कितना है 2:3 है, तो 2:3 2:3 हो गया हमारा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12 हो गया हमारा, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कोई कॉमन नंबर मिल रहा है तो आप बोलो मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक, कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो क्या करेंगे 2 3 6 हो जाएगा हमारा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी यह हमारा a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 6 है। अब आगे क्या बोला कि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, ये बताना आपको, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, a प्लस बी यानी 3 और 4 7 हो गया, अनुपात b प्लस c यानी 4 और 6 10 हो गया हमारा, अनुपात c प्लस a यानी c 6 और 3 9, ये 9 हो जाएगा। तो अब वो कोई भी संख्या हमारी एक डिजिट से नहीं कट रही थी, इसका आंसर हो जाएगा 7:10:9, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन ये कहां जा रहा है भाई, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है कि a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c 4:7 है और c अनुपात d कितना है 9:14 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखेंगे हम इसको। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो a अनुपात b कितना 2:5 है तो 2:5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में b अनुपात c यानी 4:7 हो जाएगा, यानी 4:7 है। तो यहां तक तो हम जानते ही हैं, तो यहां तक जानते हैं तो पहले इतना ही कर लो कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा हमारा और 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया हमारा। तो हमने क्या अब तक क्या a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया। अब आगे रह गया c अनुपात d रह गया। तो c अनुपात d की वैल्यू कितनी है 9:14 है, तो 9:14 करेंगे इसको। ठीक है, अब करेंगे 9 8 72 अनुपात 20 नंबर 180 हो गया हमारा अनुपात 9 × 35 करोगे कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 हाथ से लगी 4 और 9 3 27 4 31 315 हो गया अनुपात 14 × 35 करोगे तो 14 5 70 हाथ से लगी 7 और 14 3 42 और 7 42 7 49 हो गया 490 हो गया। अब कोई कट रहा किसी एक अंक से 7 और 2 9 और 9 हो गया 6 3 9 9 4 13 नहीं कट रहा। अब ये किसी भी एक अंक से नहीं कट रहा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 72 अनुपात 180 अनुपात 315 अनुपात 490 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं भाई, देखो इसको और लगाने की कोशिश करो। और एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लड़कियां और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो कुल बच्चे कितने 640 है। ठीक है भाई, इनमें ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं। अब इनका अनुपात कितना 5:3 है, 5:3 होगा। लो जी, इनका अनुपात जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का इसके साथ क्या रिलेशन है 8 8 64 हो जाएगा 80, यानी 80 का रिलेशन है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है। तो क्या करोगे आप, तो इंटू 80 होगा ना, तो लड़के कितने हो जाएंगे 8 5 40 इंटू 80 करोगे तो 8 5 40 400 हो गया और इंटू 80 करोगे तो लड़कियां होंगी 8 के 24 यानी 240 हो गया और दोनों को जोड़ोगे तो 640 बनना है। तो यहां तक अभी हमने सही चल रहे हैं। आगे बोला गया है कि लड़कियों में 30 की वृद्धि होगी, यानी 30 नई लड़कियां और आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस लड़कियों में लड़कियां जोड़ दो प्लस 30 कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 0 4 3 7 और ये 2। ठीक है, अब लड़कों को भी वृद्धि कराना, लड़कों की भी वृद्धि तो करानी है। तो लड़कों की वृद्धि कराने से कितना हो जाएगा, हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है, x मानो या मत मानो, मान लिया हमने x। अब ये कितना हो गया 400 प्लस x हो गया है, 400 प्लस x हो गया। अब क्या करोगे आप कि अब इनका अनुपात कितना हो रहा है 14:9 हो रहा है। कितना हो रहा है 14:9 हो रहा है। ठीक है, जब 9 की वैल्यू कितनी है 270 है, यानी 9 3 27 और 30, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 30 आई। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14 इंटू 30 करोगे तो 14 42 420 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे कितने 400 प्लस x हैं और लेकिन होने कितने चाहिए 420 होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हुई, यानी 420 और 400 प्लस x यानी x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो जो नए लड़कों की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी, जो नामांकन होगा वो 20 बच्चों का नामांकन होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। आगे बोला गया है कि x, क्वेश्चन 32 में क्या है, x जो है 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है। तो दो x अनुपात y का किसके बराबर होगा। देखो x बराबर जब निकालोगे तो x बराबर क्या है मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती क्या होता है कि a इंटू बी का रूट होता है। ठीक है, तो 12.8 इंटू 64.8 जब निकालोगे तो रूट लगाया इस पे और पॉइंट हटा के क्या करिए इसके नीचे 2 जीरो हो गए हमारी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब क्या कर सकते हो, उसको फैक्टराइज करो, 2 से करो कितना हो जाएगा 2 से करो ये 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा ये 64 इंटू 2 इंटू
इसको 2 से करोगे तो 2 इंटू 324 हो जाएगा भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। अब इस पे रूट लगा के अपॉन में 100 कर दो। तो सभी हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन के आ चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 324 को बाहर निकालोगे तो 18 है। 18 का कितना 324 होता है, अपॉन 100 को बाहर निकालोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो 36 इंटू 8 करोगे तो 8 8 48 लगी 4, 8 से 24 और 4 4 28 288 हो गया, और 10 नीचे है तो 1 पॉइंट लग जाए, तो संख्या क्या बन के आई हमारी 28.8 बन के आ गई। ठीक है भाई, और इसका मध्यानुपाती यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 28.8 हो गया। अब y बराबर क्या बोल रखा है कि 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है जो y है, तो y बराबर क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है हमारा b स्क्वायर अपॉन a होता है। तो क्या करेंगे इसको, b क्या हमारा 57.6 है, तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में कितना 38.4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा। आपको संख्या कट रही है किसी से 84 यानी 4 बार जा रहा है, और इसमें भी 4 बार जा रहा है। 8 चौक 32 बचा 6, और ये 8 से ज्यादा देखो 8 चौक 32, ठीक है, बचा कितना 6, 64 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया। 8 से काटोगे आप इसे, 8 से काटोगे कितना 8 सत्ते 56, बचा कितना 1, 16 का 8 दूनी 16 72 हो गया। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो गया हमारा ये। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट हटा के एक जीरो ले लो यहाँ पे, 2 से काटोगे से 10 बार, और 2 से काटोगे से कितनी बार 2 दूनी 4, बचा 1 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, बचा 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आप 3 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 2 3 अट्ठे 24 हासिल लगी 2, 3 अट्ठे 24, 24 2 26 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और बटे में कितना 10 है, बटे में कितना बचा है 10 बचा है, तो 10 को जब इसमें भाग दोगे तो पॉइंट लग जाए यहाँ पे। तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 86.4 यानी 86.4 हो गया। अब इसने क्या बोला है कि 2x अनुपात y, 2x अनुपात y यानी 2x कितना है हमारा, x कितना है हमारा ये है, तो 2x अनुपात y जब मुझे निकालना है तो क्या 2 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 28.8 है, तो 28.8 इंटू 2 अनुपात 86.4। ठीक है, अब देखो भाई पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा, है ना, यहीं से कैलकुलेशन कर लो, और कुछ कट रहा है तो, और कुछ कट रहा है और कुछ देखो 4 8 8 चौक 8 के 24 बचा कितना 4 8 बार जा रहा है, और ये भी 8 बार जा रहा है, 8 से जा रहा है, तो 8 से गया 8 के 24 बचा कितना 4, 8 से 48, ये गया 8 से 8 एकम 8 भागना जाने 0, और 8 अट्ठे 64 हो गया हमारा। ठीक है, फिर किससे जा रहा है 12 तिया 36 और 12 नंबर 108 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी ये 2 बचा इधर 3 बचा, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चाहो तो आप पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में निकाल सकते हो, लेकिन क्या संख्या बहुत बड़ी हो जाएंगी तो वहां पे काटना थोड़ा असंभव सा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है, दे रखा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी है, बहुत ईजी है, तो 5:7 के अनुपात में है ना, 5:7 के अनुपात में पहली संख्या कितनी 20 है, तो इंटू कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो इसमें इंटू 4 करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि 2x+1 और x+2 और 2x+5 समानुपात है, तो 3.5 ब्रैकेट में 1 x और 8 ब्रैकेट में 1 + x का मध्यानुपाती क्या है, ये बताना है। तो सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको जो बोला गया वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइट गिव इट, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो 2x+1 अपॉन में x+2, जो सवाल ने बोल रखा है वही तो होगा भाई, ये अनुपात देखें, और ये समानुपात किसके हैं, ये 2 और 5 यानी 2/5 के समानुपाती हैं। ठीक है भाई, चलो हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, तो
5 दूनी 10, 10x प्लस के 5 एकम 5, ये हो गया हमारा, बराबर 2x प्लस के 2 दूनी 4 हो गया हमारा। ये इसको इधर भेजेंगे तो कितना, 10 में से 2 जाएगा, 8x बचेगा, 8x बराबर 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5 और प्लस के 4 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोड ले रहा है, अभी थोड़ा सा लाइट कम होगी। एक सेकेंड, थोड़ी सी ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डल होगी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और इतना एक्स्ट्रा लोड थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता। हमारा इन्वर्टर छोटा सा, बेचारा छोटा सा इन्वर्टर है, तो इतनी लाइटिंग हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा हमारा ये कि 8x बराबर माइनस 1 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। -1/8 हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा हो रहा है क्या? चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 माइनस के 1/8 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, 3.5 और ब्रैकेट में 1 माइनस के x और क्या 8 ब्रैकेट में 1 प्लस के x का मध्यानुपाती निकालना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी फिर उसका मध्यानुपाती सीधे सीधे निकाल देंगे। ठीक है, तो 3.5 और 1 माइनस के 1 x वैल्यू कितनी, 1/8 है, 1/8 है ना, तो 1/8 करेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 1/8 हो जाएगा हमारा, है ना। तो 3.5 इंटू 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो गया हमारा, 9/8 हो गया, कितना 9/8 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 3 27 और 4 31, यानी 3.1 लग गया, अपॉन में 8 हो गया। ठीक है, ये तो आ गई इस वाले की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और ये 1 प्लस है, और ये एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस के 1/8, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1/8 ये है। तो 8 एकम 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 8 इंटू 7/8, इससे हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये कितना बचा हमारे पास में, सिर्फ 7 बचा। अब इसका क्या करना है, हमें मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने क्या करेंगे, तो एक तो हमारा ये 7 है, भाई 7 है, इसका 31.5 इंटू 8/8 इंटू 7। ठीक है, इसको क्या मध्यानुपाती निकालेंगे, तो 31.5/8 इंटू 7, मध्यानुपाती निकालो भाई। मध्यानुपाती क्या होता है, इसका रूट लगा देते हैं, और रूट लगा देते तो कितना हो जाएगा हमारा इसका, इसको जब करेंगे तो 7 पंजे 35 हाथ से लगी 3, 7 के 7 3 10 हाथ से लगी 1, और 7 21 और 1 22, यानी 200, ये हो गया 22.05 हो गया। अब एक क्या पॉइंट लगा दो, एक और पॉइंट लगा दो, 220/5, 220.5/8 करोगे इसको। ठीक है, इस पर भी क्या रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या 220.5 में क्या करेंगे हम, 8 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 220 दिख रहा है ना, 220.5 में हम 8 का भाग देंगे। ठीक है, 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 0 हो गया, 8 7 56, बचा कितना 4, 0 तो यहाँ ले लिया हमने, पॉइंट लगा के हमने 5 ले लिया, तो 8 45, बचा कितना 5, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 8 6 48, बचा कितना 2, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली, और 8 39, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो लाइट आ चुकी है, 1 सेकंड रुको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27.565, तो 27.565 की, अब इस पे लग गया रूट। अब ऑप्शन पे थोड़ा नया डालेंगे, ऑप्शन क्या दे रखा है, तो 4.5 और 4.25 तो हो नहीं सकता, कि तो 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर यानी 5 से ऊपर का है। ठीक है, अब 5.5 तो नहीं होगी, 5.5 तो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 25 और कितना हो जाएगा हमारा 70, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा हमारा 5.25 हो जाएगा। कितना, इसकी वैल्यू कितनी, 5.25 हो जाएगी, तो ऑप्शन में इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, तो क्या बोला गया है
कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां उस समूह को छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। तो ये जो कंसेप्ट है पहले कई बार हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नई चीज दे दी है। पहले जो कंसेप्ट में थे वो या तो घट रहे थे या बढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक में घट रहा है एक में बढ़ रहा है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, पहले लड़के और लड़कियां यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात कितना दे रखा है, 7 अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का कितना दे रखा है, 7:6 दे रखा है, 7:6 दे रखा है, ठीक है, 7:6 दे रखा है। अब इनमें से क्या हुआ, लड़कों में तो 4 बढ़ गए और लड़कियों में 3 घट गए, तो इनका अनुपात कितना हो रहा है कि 4:3 हो रहा है। अब इनका अनुपात कितना, 4:3 हो रहा है, ठीक है। अब लड़कों में से तो 4 बढ़ गए, 4 बढ़ गए और लड़कियों में से 3 चली गई, तो लड़कियों में से 3 चली गई, इसको कर लो, ये प्लस के ये माइनस के, तो बस यही वाला प्रोसेस, ये ठीक है। तो 7 या 6 चौक 24 और मान अंतर 6 चौक 24 और 7 21, यानी कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया, ठीक है। 3 चौक 12 और माइनस 3 चौक 12 और 12 किसको माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 12 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसका रिलेशन क्या है, 3 8 24 इंटू 8 है, इंटू 8 है, ठीक है, इंटू 8 है हमारा। जब 8 है हमारा, अब वो बच्चे कितने हैं, बच्चों की संख्या बोलिए ना, बच्चों की संख्या कितनी है, तो देखो बच्चे पहले के 7 लड़के थे और 6 लड़कियां थी, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 7 और 6 13 हो गए भाई, 13 बच्चे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 13 इंटू 8 को 13 8 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 36 में कि 16, 10, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो संख्या x + 1 और 3x + 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी सवाल है। उस तरह के कई इजी सवाल कई हो चुके हैं, तो आपको आसानी से हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में क्या दे रखा है, 990 रुपए की राशि एबीसी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी गई, तो बी का हिस्सा कितना है ये बताना है, या बी के हिस्से में कितनी है, यानी 990 रुपए है, 990 रुपए है, 990 ना, ठीक है। ए बी सी के अनुपात में बांटी गई है, कितना अनुपात है इनका, 3:4:9 है, 2 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 2 9 हो गया हमारा, 9 हो गया। अब इसका रिलेशन कितना होगा, 11×9 110 हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 110 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 110 है। तो बी के कितना मिला, तो बी के पास कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 × 110 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1144 यानी 440 हो जाएगा। तो बी को कितना मिला, 440 मिला, ठीक है। अगर ए का पूछता तो इंटू 110 कर देते तो कितना हो जाएगा, 11 33 330 हो गया। सी का पूछे तो इंटू 10 कर दोगे, 110 कर दोगे तो 11 दूनी 22 220 हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से इसको कर सकते हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। बोला क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है, a अनुपात b बराबर 3:4 है, तो 7a - 4b, और ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना भाई, a अनुपात b बराबर 3:4 यानी a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई, तो 7a माइनस, ठीक है 7a, चलो इसको देख लो कि 7a बराबर 3 है और b बराबर कितना है, 4 है, ठीक है, ये तो कह रहा है। तो 7a माइनस के 4b, ठीक है, अनुपात 8a प्लस के 4b, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 7a यानी 7 से 21 माइनस के 4b, 4 चौक 16, ये हो गया, अनुपात 8a यानी 8 से 24 हो गया हमारा, प्लस के 4 चौक 16 यानी 16 हो गया हमारा ये ना। तो ये कितना, 21 में से जब 16 जाएगा 5 में से 5 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा, 24 और 16 40 यानी 40 हो गया, 5 कम 5 5 8 40, तो 1:8 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और देखो इसको समझने की कोशिश करना है, थोड़ा ध्यान रखना, चीज पे फोकस रखना, मजा आएगा करने में।
बोला कि ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ कौन बोला, क्या बोला गया, यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लो तो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, देखो ए प्लस बी और सी का औसत कैसे निकालोगे कि ए बी सी का यानी ए प्लस बी प्लस सी औसत 3 हो जाएगा, है ना। औसत बराबर क्या है, ये सी से 2 अधिक है, सी से 2 तो क्या करेंगे, सी प्लस के 2 बोल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3c हो जाएगा हमारा, 3c प्लस के 3 दूनी 6 हो गया हमारा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब तो कुछ हो नहीं रहा ना चेंज, ठीक है। क्या बोला है कि ए और बी का औसत कितना 48 है, ए प्लस बी का औसत कितना है, औसत ऐसे निकालोगे बराबर कितना 48 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 48 दूनी 96 हो जाएगा, यानी a प्लस बी 96 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू आप कहां रखो, यहां रख दो, कहां रख दोगे आप, यहां रख दोगे तो a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी 96 है ना, तो 96 प्लस के c बराबर 3c प्लस के 6, इसको इधर भेजोगे इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2c बराबर 90 हो जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। तो 2 से काटोगे उसको 45 बार, तो c बराबर कितना हो गया 45 हो गया। अब क्या करें, d जो है c से 10 कम है, d जो है c से 10 कम है और c की वैल्यू कितनी है 45 है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 कम है तो कितना हो गया 35 हो गया। अब मुझे इनका औसत निकालना है तो इनको जोड़ दो, तो 5 5 10 हाथ से लगी 1 और 3 4 7 7 और 8 यानी 80 हो गया। अब पद कितने, 2 पद है बटे 2 कर दो यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे, बोला कि 10a क्यूब प्लस के 4b क्यूब अनुपात 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब बराबर 7:5 है, तो हमें क्या है 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस के 2b हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, क्या दे रखा इसको, देखो 10a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब बटे, अनुपात को हम बटे में ले सकते हैं, 11a का क्यूब प्लस के फिर माइनस 15b का क्यूब किसके बराबर है 7:5 के बराबर, 7/5 के बराबर है। तो इसको कर लो सॉल्व भाई, 11 सत्ते 77, तो 77a क्यूब माइनस 15 सत्ते 105 b क्यूब बराबर 10 पंजे 50 50a क्यूब और 5 चौक 20 यानी प्लस के 20 b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब a वाले नंबर एक साइड और b वाले नंबर एक साइड में कर लो, आराम से छटनी हो जाएगी। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, ये 77 है और ये 50 है, तो इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या 27 a क्यूब हो जाएगा बराबर, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 105 प्लस 20 कितना 125 b क्यूब, ठीक है। अब a और b एक साइड ले लो, नंबर एक साइड में, अलजेब्रिक एक साइड में, तो a क्यूब अपॉन b क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125 बटे 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इस पे क्यूब लगा हुआ है तो इस पे क्या लगा दो, इस क्यूब हटा के क्यूब रूट लगा दो, तो ये 125 किसका क्यूब है, आप बोलो 5 का है, 27 किसका है 3 का है, यानी a बराबर कितना हो गया 5 हो गया और b बराबर कितना 3 हो गया, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब बोला है कि 3a प्लस के 5b, 3a प्लस के 5b अनुपात 9a माइनस के 2b, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3a यानी 3 पंजे 15 प्लस के 5 तिया 15, b की वैल्यू कितनी 3 है तो 5 तिया 15 हो गया, अनुपात 9 पंजे 45, a की वैल्यू 5 है 9 पंजे 45 माइनस के 3 दूनी 6, ये 30 अनुपात 45 में 6 जाएंगे 39, तो 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 13 बार, तो 10:13 हो जाएगा, कितना 10:13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दे रखा सवाल में, आगे दे रखा है कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/4 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 हो, तो a अनुपात
ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बताना आपको, ठीक है। तो देखेंगे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है, ठीक है। ये है। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसको हमें समांतर करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 3 12 3 एकम 3 अनुपात 3 चौक 12 4 एकम 4 हो गया अनुपात 2 छक्के 12 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई और सी की वैल्यू 6 आ गई। किसी एक नंबर से कट नहीं रहा तो इसलिए सेम टू सेम रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि उसने क्या बोला ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए कितना होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 बटे बी की वैल्यू 4 है, 4 हो गया अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 4 है और सी की वैल्यू कितनी है 6 है अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 6 है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ कुछ कट नहीं रहा तो क्या लिखेंगे 3/4 अनुपात 2/3 अनुपात कुछ बच्चे क्या करेंगे इस 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 2 छूटेगा नहीं, ऐसा का इसके नीचे क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये सभी के साथ में चल रहा है, चीजें साथ चलती है तो साथ लेके ही चलेंगे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे नहीं बीच में। अब देखो इनको फिर से समान करो तो 4 3 12 नहीं 4 3 12 तो 12 एलसीएम आ गया इसका, तो 4 3 12 3 3 9 और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात 12 का 12 12 24 हो जाएगा। अब ये नंबर किसी एक से कट रहा है नहीं कट रहा, तो इनका जो मान हो जाएगा 9 अनुपात 8 अनुपात कितना 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 9 अनुपात 8 अनुपात 24 यानी ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, आगे है क्वेश्चन नंबर 42। बोला किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का अनुपात कितना दे रखा है, गुणनफल 70 दे रखा है। पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 दे रखा है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 y दे रखा है, तो y का मान क्या होगा ये बताना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे देखो ये पहला पद ऐसे तो लिखोगे, पहला पद अनुपात दूसरा पद समानुपात तीसरा पद अनुपात चौथा पद, ऐसे तो लिखोगे। बाहर का बाहर से गुणा करते हैं और अंदर का अंदर से गुणा करते हैं, ठीक है भाई। तो सवाल ने क्या दे रखा है कि भाई देखो बाहर का बाहर से गुणा किया तो पहला इंटू चौथा, सवाल ने क्या बोल रखा है पहले और चौथे का गुणनफल 70 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 70 है, रोजी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 70 है ना, ठीक है। अरे एक सेकंड रुको, ये इसके बराबर होता है और ये क्या है बराबर क्या होता है दूसरी गुणा तीसरी होता है, दूसरी गुणा तीसरी, ठीक है। ये होता है ये तो होता है बाहर का बाहर से गुणा बराबर अंदर का अंदर से गुणा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना 70 दे रखा आपको और दूसरी गुणा तीसरी क्या दे रखा आपको 3.5 y दे रखा है। पॉइंट हटाया 1 जीरो इधर बढ़ गई और 35 दूनी 70 और 1 जीरो तो 0, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 20 हो जाएगा, कितना y बराबर 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला y के सॉरी 43 क्वेश्चन में 43 देखेंगे। 43 में क्या दे रखा है कि 12 16 6 के चतुर्थानुपात और 4 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात क्या होगा। देखो 12 16 6 का चौथा अनुपात, तो चौथा अनुपात निकालने क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स हो जाएगा और 16 इंटू 6 हो जाएगा। तो 12 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 और 2 से काटे इसको 8 बार, तो एक्स बराबर कितना हो गया 8 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है भाई एक्स बराबर 8 हो गया। अब 4 और 6 का तृतीय अनुपात, तो 4 6 का तृतीय अनुपात कितना जाएगा भाई a b स्क्वायर अपॉन ये होता है हमारा b स्क्वायर ये होता है, तो b कितना 6 है, तो 6 इंटू 6 बटे 4 यानी 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 3 बार यानी 3 3 9 हो गया। इनके बीच में अनुपात कितना होगा भाई 8 अनुपात 9 हो जाएगा, 8 अनुपात 9 हो गया। अब ये संख्या किसी से कट रही है, आप बोलोगे नहीं कट रही तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दे रखा है कि वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4:5 है और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की आय कुल आय
7,05,600 रुपए थी, तो 2021 में बी की आय रुपए में कितनी थी ये बताना आपको। ठीक है, तो देखेंगे भाई 2020 में मान लो ए की आय x ले लो, सॉरी कितना है 5x ले लो भाई, 5:4 में तो 5x ले लो, और बी की आय कितनी ले लो 4x ले लो। ठीक है, अब चीज समझो कि 2020 में देखो, 2020 में देखो ए की जो आय थी 2020 और 21 जो अनुपात 21 है कितना था कि 4:5 सब चीजें समझने वाली। ठीक है, और बी का जो था 2020 में कितना था, 2020 में 2 था, अनुपात कितना था 3 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या थोड़ी सी ये चीज अलग समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे क्या चीजें देखनी है आपको। अब आगे क्या बोला कि यदि 2021 में ए और बी की कुल आय, 2021 का हमें डाटा निकालना, 2021 का डाटा निकालना है, तो देखो 2021 का डाटा निकालेंगे क्या करेंगे, तो 2021 में ए की आय कितनी हो जाएगी, भाई 5/4 कितना, 5/4 हो जाएगा, 5/4 होगा नहीं होगा भाई, इनका अनुपात 5/4 2021 का ले रहे हैं तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 किसका इंटू 5x हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना है 25x/4 हो गया। ऐसे बी का लेंगे तो बी का कितना 2021 की बात हो 3/2 इंटू 4x, तो 4x कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2x हो गया, 3 दूनी 6 यानी 6x हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनका हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, इनकी जो आय का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, ए अनुपात बी कितना बनेगा, कि 25x/4 अनुपात 6x हो जाएगा, x से x खत्म हुआ और 4 जो इधर पहुंच जाएगा तो 25:24 हो जाएगा, अनुपात जो कितना हो जाएगा 25/24 49 हो जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या बोल रखा है कि सवाल ने बोला 7,05,600 रुपए है, 7,05,600 रुपए है, तो उसको क्या करना है, इसको हमें बी की आय बतानी है। तो देखो बी की आय कितनी हो जाएगी, अब बी की आय बतानी है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा ना, यहाँ लिख लो, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी का अनुपात कितना 24 है, तो 24/49 इंटू 7,05,600, तो इसको पूरा का ओवरऑल काटोगे तो कितना हो जाएगा 3, 4, 5 और 600, यानी ऑप्शन में पहला सही है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये संख्या बनेगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो और करना चाहो तो थोड़ा और लंबा कंसेप्ट चला जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, वीडियो वैसे काफी लंबी हो चुकी है तो और चीजें और भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटोगे, वैसे देखो इससे काटोगे तो 1,4,4,0 से काटेगा ये। ठीक है, 144 यानी 14,400 से कटेगा, 14,400 को मल्टीप्लाई से करोगे तो ये चीज बनेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 कितना तगड़ा सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, ये भी अच्छा, अब तो बड़े बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो पी और क्यू ने क्रमशः 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को कुल 90,000 रुपए मिले तो उसे वेतन के रूप में कितनी राशि मिली। यानी कह रहा है कि पी और क्यू ने कुछ राशि लगाकर, यानी इसने लगाई 1.5 लाख रुपए लगाई, 1,50,000 रुपए लगाए, इसने 4,50,000 रुपए इसने लगाए। ठीक है, तो इनका जो पूंजी का अनुपात होगा वो कितना होगा भाई, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे हमारे, 15 कम 15 15 45 हो गया। ठीक है, अब लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ बेटा इसका 2 लाख रुपए हुआ, लाभ जो कितना हुआ 2 लाख हुआ, 2 लाख हुआ। ठीक है, लाभ 2 लाख हुआ। अब इनका अनुपात जो कितना 1 और 3 4 है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 50,000, 50,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 50,000। ठीक है, अब पी का जो लाभ होगा वो 50,000 होगा, 50,000 होगा। ठीक है, और जो क्यू का जो लाभ होगा वो 1.5 लाख होगा। 50,000 इसके चले गए तो 1.5 लाख इसका हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि लेकिन पी ने उसमें व्यापार में काम किया था तो उसे उसका लाभ और उसकी सैलरी मिला के, यानी जो काम किया उसके बदले से सैलरी दी गई है, और सैलरी को मिलाकर उसे 90,000 रुपए मिले हैं।
तो जो कि उसका वो लाभ नहीं था, उसमें जो हिस्सा था वो सैलरी जो थी वो लाभ नहीं था, सैलरी थी। तो सैलरी और लाभ मिला के उसे 90,000 मिले, तो उसकी सैलरी कितनी थी? अब देखो उसका जो लाभ है वो कितना है, 50,000 है, और उसे मिले 90,000 मिले, 90,000 मिले हैं, तो कितना जो उसकी सैलरी कितनी होगी भाई, 50 और 90 का अंतर कितना, 40, तो 40,000 का उसे वेतन मिला है साल का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, बोला किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात जो है 7:5 है, कोई बात नहीं। तो ए और बी का जो निवेश का जो अनुपात है वो 7:5 है। ठीक है, 7:5 हो गया। आप कह रहा है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया था, महीनों में। देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ के अनुपात के बराबर होता है। इस साझेदारी का कंसेप्ट है, यहाँ पर अनुपात में दे दिया। देखो अनुपात में चल जाता है, साझेदारी और अनुपात में कुछ कंडीशन मिली हुई है। तो देखो क्या है कि जब इनके जो पूंजी का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे कि 7/5 बराबर कितना है, 2:5 है, 2/5 है। लेकिन क्या है, इसका समय का अनुपात भी होना चाहिए साथ में। तो ए ने क्या 6 महीने के लिए लगाया, ए ने 6 महीने के लिए अपना धन लगाया, और मान लो जो बी है उसने टी महीने के लिए, यानी टी महीने के लिए उसने लगाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 घट गया हमारा, और 2 से घट गया इसका 3 बार, और 3 7 21, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 21 माह। तो बी ने जो लगाया है अपना 21 महीने के लिए अपना धन लगाया, निवेश किया कितने महीने के लिए, 21 महीने के लिए निवेश किया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि 15 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो b² a करोगे, यानी 24 × 24/15 करोगे, सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:8 है। तो a अनुपात b अनुपात c बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अब इस जगह पे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करोगे। नहीं करना चाहते हो, सवाल समझ में आ गया, हाँ हो जाएगा, छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 9 और 21 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 21 × 21/9 करोगे तो आसानी से हो जाएगा, 3 × 9 3 × 9। ठीक है, नीचे 9 खत्म हो गया, ऊपर क्या 7 7 7 तो 49, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपात, 4, 15, 24 का तृतीय अनुपात की गणना कीजिए, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके 50 क्वेश्चन तक पूरे हो चुके हैं। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क में दिया उसमें दिक्कत हो तो आसानी से मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, वो क्वेश्चन आपको अगली क्लास में ले लिया जाएगा। हो सकता है इससे अगली क्लास में ना लिया गया हो, तो वो अगली क्लास में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और शाम 8 बजे मिलेंगे सभी लोग। और सभी जो है तैयार हैं, अपना अपनी कॉपी पेन, जो भी डाटा जिस तरह से आप करते हो, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी नोट्स वगैरह करते हो वो अपने रेडी रखें शाम को 8 बजे। और शाम 8 बजते आपको क्या क्लास शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसा कोई डिले वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करें और कंसेप्ट पे फोकस करें। और अगर लगता है कि हाँ भाई मेहनत, वाकई में मेहनत हो रही है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों को मिल सके कंटेंट जो है, और बच्चों का भी लाभ हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।